एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज की एक और नई वीडियो में। आज इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ हाई स्कूल परीक्षा 2026 सामाजिक विज्ञान पेपर सेट ए में हम सभी प्रश्न देखने वाले हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें। तो चलिए बिना किसी देरी के आज का हम पेपर देख लेते हैं। हाई स्कूल परीक्षा 2026 सामाजिक विज्ञान का पेपर है। यहाँ पर आपसे 75 नंबर का पेपर पूछा जाएगा। 23 क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछे जाएंगे। सेट एक यहाँ पर हम आपके लिए लेकर आए। सबसे पहले आपसे सही विकल्प प्रश्न पूछे जाएंगे। एक उद्योग जो चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त करता है, उत्तर आपको बताना है सीमेंट। इसके बाद नंबर 2 पर है, निम्न में से कौन सा उद्योग दूरभाषा कंप्यूटर आदि निर्मित करता है, उत्तर आपको बताना है इलेक्ट्रॉनिक। नंबर 3 पर है, राष्ट्रवाद को चित्रों के माध्यम से दर्शाने वाला निम्नलिखित में से कौन सा देश है। राष्ट्रवाद को चित्रों के माध्यम से दर्शाने वाला देश है फेडरिक सोर्यू। इसके बाद नंबर 4 है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना की गई। तो यहाँ पर आपको लिखना है 1928 में की गई। नंबर 5 पर है, भारत ने कब लोकतंत्र की राह पर अपनी जीवन यात्रा शुरू की। तो भारत ने 1950 में लोकतंत्र की राह पर अपनी जीवन यात्रा शुरू की। नंबर 6 है, छोटा नागपुर क्षेत्र की मुंडा और संथाल जनजाति किन पेड़ों की पूजा करती है। छोटा नागपुर की मुंडा और संथाल जनजाति महुआ और कदम्ब पेड़ की पूजा करती है। इसके बाद इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए इंग्लिश में क्वेश्चन दिए हुए हैं। आप यहाँ पर सभी क्वेश्चनों के स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद हम आते हैं नंबर 2 पर। तो यहाँ पर आपसे रिक्त स्थान पूछे गए हैं। यहाँ पर टोटल आपसे 6 रिक्त स्थान पूछे गए। हर एक रिक्त स्थान का यहाँ पर हम आपको उत्तर बताएंगे। पहला रिक्त स्थान आपसे पूछा है, भूमिगत जल संसाधन का उदाहरण है। उत्तर आपको लिखना है प्राकृतिक। भूमिगत जल प्राकृतिक संसाधन का उदाहरण है। नंबर 2 है, तृतीय क्षेत्र को भी कहा जाता है। तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। सन यहाँ पर आपसे पूछा है, सन में श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र बना 1948 आपको लिखना है। नंबर 4 पर है, बेल्जियम का एक छोटा सा देश है। उत्तर आपको लिखना है यूरोप। बेल्जियम यूरोप का एक छोटा सा देश है। नंबर 5 है, नेपाल की राजधानी आपको बताना है काठमांडू। इसके बाद है नंबर 6, बड़ी कंपनियों को कहते हैं तो बहुराष्ट्रीय कंपनी कहते हैं। यहाँ पर हमने 6 पूरे रिक्त स्थान देखी है। अब इसके बाद हम अगले प्रश्न में देखने वाले हैं नंबर 3 पर सत्य असत्य। 6 नंबर पे आपसे यहाँ पर सत्य असत्य पूछे गए हैं। पहला सत्य असत्य, उत्पत्ति के आधार पर जैव एवं अजैव संसाधन है। ये कथन आपका सत्य रहेगा। उत्पत्ति के आधार पर जैव एवं अजैव संसाधन है। नंबर 2 है, बंदरगाह जल व थल के मिलन स्थल होते हैं। तो यहाँ भी आपका सत्य रहेगा। बंदरगाह किसे कहते हैं, जहाँ जल और थल का मिलन स्थल होता है। नंबर 3 है, हरियाणा राज्य के प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है। उत्तर आपको लिखना है असत्य। नंबर 4, स्मिथफील्ड में लंदन का सबसे पुराना कपड़ा बाजार है। ये कथन आपका सत्य है। प्रति व्यक्ति आय की गणना सभी देशों के लिए पाउंड में की जाती है। तो यहाँ भी असत्य रहेगा। नंबर 6 पर है, हमारे संविधान में किसी एक भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं दिया। यह कथन आपका सत्य रहेगा। तो यहाँ पर 6 नंबर के आपके सत्य सत्य कंप्लीट हुए। इसके बाद इंग्लिश मीडियम वालों के लिए ट्रू फॉल्स दिए गए हैं। अगला प्रश्न, जोड़ी आपसे यहाँ पर 6 नंबर में पूछी गई। तो जोड़ियों के नंबर हम यहाँ पर देख लेते हैं। पहली जोड़ी आपसे पूछी जेम्स वाट, जिसे आपको मिलाना है भाप का इंजन। भाई भोसले, जिसे हम मिला देंगे ट्रेड यूनियन से। समवर्ती सूची, जिसे मिलाना है शिक्षा से। गड़ा मंडला, जिसे हम मिला देंगे शंकर शाह से। भारत में वैश्वीकरण 1991 और रोलेक एक्ट आपको मिलाना है 1919। 6 नंबर की आपकी जोड़ी थी। इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पर आपसे एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर पूछे। 6 नंबर के यहाँ क्वेश्चन आपसे पूछे हैं। पहला यहाँ पर आपसे पूछा है, सामाजिक विभाजन का प्रमुख आधार क्या है। सामाजिक विभाजन का प्रमुख आधार चावल और गेहूं है। नंबर 2, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है। नंबर 3, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी को संक्षेप में क्या कहा जाता है। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी को संक्षेप में IT कहते हैं। नंबर 4 है, मार्टिन लूथर कौन था। तो यहाँ पर लिखना आपको धर्म सुधारक था। नंबर 5 है, दूसरा गोलमेज सम्मेलन कब शुरू हुआ। दिसंबर 1931 को। और इसके बाद आखिरी प्रश्न है, किन्हीं 2 देशों के नाम बताइए जहाँ मजबूत लोकतंत्र है। उत्तर आपको लिखना है भारत और जर्मनी। तो यहाँ पर हमने एक वाक्य में पूरे
प्रश्न देखे 6 नंबर के आपके ये प्रश्न थे। अब इसके बाद हम आ जाते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो यहाँ पर आपसे 2 नंबर वाले प्रश्न पूछे जाएंगे। हर एक प्रश्न में आपको लिमिट दी जाएगी, निर्देश में आपको दिया जाएगा। 2 नंबर वाले प्रश्नों के लिए आपको 30 शब्दों में आंसर लिखना है, 3 नंबर वाले शब्दों के लिए 75 शब्दों में और 4 नंबर वाले प्रश्नों के लिए 120 शब्दों में आपको आंसर लिखना है। तो ज़्यादा बड़े आंसर ना लिखें, छोटे उतने ही लिखें जितना आपने से पूछा गया। और सबसे लास्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न आपसे पूछा जाएगा भारत का मानचित्र। तो इस प्रश्न को अवश्य पढ़ के जाएं क्योंकि ये आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है 4 नंबर के लिए। आ जाते हैं हम अपने प्रश्न की ओर। तो यहाँ पर आप देख लीजिए 2 नंबर में किस प्रकार के क्वेश्चन आपसे आज के पेपर में पूछे हैं। वन संरक्षण हेतु किए गए 2 आंदोलनों के नाम, अथवा में औद्योगिकी प्रदूषण के कोई 2 प्रकार। नंबर 7, दिल्ली का हौज खास कब और किसने बनवाया। अथवा में कॉर्नला समाप्त करने के पश्चात ब्रिटेन में क्या हुआ। इसी प्रकार सभी प्रश्न आपको यहाँ पर दिए हुए हैं, आप सभी प्रश्नों के स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो सभी प्रश्न आपको यहाँ पर दिए गए हैं। टोटल यहाँ पर आपसे प्रश्न नंबर 14, 15 तक 2 नंबर वाले प्रश्न आपसे यहाँ पर पूछे जाएंगे। इसके बाद यहाँ पर आपसे 3 नंबर वाले प्रश्न पूछे जाएंगे। 3 नंबर वाले प्रश्न आपसे कुछ इस तरीके से पूछे। सत्ता के विकेंद्रीकरण के 3 लाभ आपको बताना है। यहाँ पर हमने सभी ये 2 नंबर वाले प्रश्न देखे थे। अब हम 3 नंबर वाले प्रश्न देख रहे हैं जिसमें आपसे पूछा संघीय शासन व्यवस्था किस प्रकार से गठित होती है। अथवा में वन पर्यावरण के महत्वपूर्ण अंग, इस कथन को स्पष्ट करना है। नंबर 20 में आपसे पूछा है लोकतंत्र के परिणामों से क्या अपेक्षाएं, व्याख्या कीजिए। इसके बाद यहाँ पर आपसे प्रश्न नंबर 21 में 4 नंबर वाले प्रश्न पूछे जाएंगे। हर एक प्रश्न के पीछे आपको अंक दिया जाएगा। प्रश्न नंबर 23 पर हम बात करें तो यहाँ पर आपसे भारत के मानचित्र के बारे में पूछा जाएगा। 4 नंबर का प्रश्न रहेगा। 4 नाम आपको दिए जाएंगे, चारों नामों को आपको भारत के मानचित्र में दर्शाना है। तो यहाँ पर आपको अथवा में भी वही क्वेश्चन दिया जाएगा मानचित्र के बारे में। पहले मानचित्र में आपको दर्शाना है नर्मदा नदी, शिलांग, बेलाडीला और कटनी। इसके बाद यहाँ पर अथवा में आपको दर्शाना है तापी नदी, सिक्किम, चित्रदुर्ग और काकरा पारा। तो यहाँ पर आपको दोनों क्वेश्चन नहीं करना, केवल एक ही क्वेश्चन करना है भारत के मानचित्र के लिए। उम्मीद है सभी क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट करके ज़रूर पूछें। साथ में हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।